हाँ नमस्कार, मैं अम्बेश पंत एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका कोटद्वार के काशीरामपुर तल्ला से। और यहाँ पे जैसे मैं बार बार आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हरेला पे बृहद स्तर पर वृक्षारोपण हुआ था, लेकिन वृक्षारोपण पूरे प्रदेश भर में 2 करोड़ से ज़्यादा हुआ। लेकिन उसके बाद संरक्षण की जिम्मेदारी बहुत कम लोग होते हैं जो लेते हैं, और ये प्लांटेशन सक्सेसफुल इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग और उसका संरक्षण नहीं किया जाता। हमने भी यहाँ पे प्लांटेशन नहीं किया, लेकिन इसको संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी ली थी। और जो जो प्रयास हमसे होंगे हमने यहाँ से वायदा किया था, और लगभग 2 महीने निकल चुके हैं। हम लोग लगातार यहाँ पे आते रहते हैं जब भी समय मिलता है, और जिन जिन लोगों से भी मदद हो सकती है इसे बचाने में, मैं उनसे हमेशा बातचीत करता हूँ। और आज मेरे साथ में जो 2 लोग देख रहे होंगे, आप अनिल रावत जी, आप पहले से ही कमिटमेंट कर चुके हैं कि कुछ पौधों को हम लोग बचाने का प्रयास करेंगे। और साथ में है मितेश्वर आनंद जी, आपने 3 दिन पहले ही कोटद्वार में ज्वाइन किया बतौर असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी में। और आपसे जब मैंने बातचीत की तो आपने पहले ही दिन बोला कि आप मुझे वो स्पॉट दिखा दीजिए, और रामनगर में आपने बहुत कुछ काम किया है इन्वायरमेंट पे। तो आप देख रहे होंगे उनके हाथ में, आप थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें। आते ही वर्क पे लग गए, और मैं बातचीत करूंगा सबसे पहले। तो रावत जी आपसे तो बाद में बात करूंगा। सर, आप आए हैं इधर, आपसे मैंने 3 दिन पहले बोला कि यहाँ पे एक एरिया है और इसकी संरक्षण की जिम्मेदारी हमने ले रखी। कुछ जानकारी मुझे भी नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, आपको थोड़ा सा आप एक्सपर्ट हैं इसमें। तो आप मुझे बताएं, सबसे पहले आप यहाँ पे आए तो किस किस तरह से यहाँ पे इसको बचाया जा सकता है? नहीं, एक्सपर्ट तो हम नहीं है, हम तो बस खड्डे खोदते हैं, पौधे लगाते हैं और थोड़ा उनकी देखभाल करने का ही हमें तजुर्बा है। ये एक खाली जगह है। तो अभी जैसे रोखड़ किनारे की ज़मीन है और ये एक तरह का बैरन लैंड है अभी तक, जो प्राइमरी मुझे लग रहा है। तो आप लोगों ने प्लांटेशन यहाँ पे कर रखा है, और मैं देख रहा हूँ कि जो ज़्यादातर प्लांटेशन है वो नेटिव स्पीशीज़ का ही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जाने अनजाने हम इस तरह के पौधों को यहाँ पे रोपित कर देते हैं जगहों पे, जो एक तो नेटिव नहीं होते। दूसरा एक प्रॉब्लम ये होती है कि प्लांटेशन तो हम कर देते हैं, लेकिन एक पेड़ जो है वो बच्चे की तरह होता है। जिस प्रकार किसी बच्चे को पैदा होने के बाद बहुत ज़्यादा देखभाल और लालन पालन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक पौधे को भी तरुण वृक्ष बनने में बहुत से देखभाल और लालन पालन की आवश्यकता होती है, कम से कम शुरुआती 3 से 5 वर्ष तक। तो यदि हम किसी पौधे को लगाने के बाद उसे बड़ा करने का काम नहीं कर सकते हैं, तो मेरे सुझाव है कि हम पौधा लगाने से बचें, या यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि उसकी देखभाल हो। तो मुझे लग रहा है अभी तो पौधे बहुत अच्छी अवस्था में लग रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, उनको यहाँ पर वॉलंटरी आकर के और इन पौधों की देखभाल करनी होगी, ताकि ये पौधे आने वाले समय में बड़े और शानदार वृक्ष बने। यहाँ पे कई सारे विभागों को भी इन्वॉल्व किया गया था। यहाँ की जो स्थानीय विधायक हैं और उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष थी, उनका भी उनकी पहल थी ये, और सारे विभागों को उन्होंने, तमाम जो सरकारी विभाग हैं उनको जिम्मेदारी दी थी। कुछ स्कूलों के भी मैं यहाँ पे नाम देख रहा हूँ कि उन्होंने भी प्लांटेशन किया था। तो अब क्या सुझाव आपका उन ऑफिसर्स के लिए भी रहेगा और साथ साथ में स्कूलों के लिए भी रहेगा? मेरा यही सुझाव है कि ऑफिसर्स तो खैर बहुत जगहों पे काम करते हैं। मैं पहले रामनगर में रहा हूँ, तो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ और भी कई अधिकारियों ने बढ़ चढ़ के पौधरोपण और पौध संरक्षण के कार्यों में, पर्यावरण जागरूकता के कार्यों में हिस्सा लिया है। और इसके अलावा स्थानीय नागरिकों ने भी बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। हमारा एक छोटा सा वहाँ पे ग्रुप है कल्तरू के नाम से, जो शुद्ध रूप से स्थानीय लोगों के द्वारा बनाया गया है, और हम लोग उसके ही मार्फत जो है पेड़ पौधों का देखभाल और पौधरोपण का कार्य करते हैं। अधिकारियों से भी यही निवेदन है, जैसा कि कोई आम नागरिक से हम कह सकते हैं कि जो समय थोड़ा बहुत यदि हम निकाल सकें तो पेड़ पौधों की देखभाल में उसमें लगाना चाहिए। चाहे वो ज़मीन पे आकर काम करने से संबंधित हो, कोई नीति विषय कोई बात हो, कोऑर्डिनेशन संबंधी कोई बात हो, या कोई सपोर्ट करने वाला एरिया हो। और स्कूलों को तो मैं अवश्य कहूँगा कि हम बच्चों को ग्राउंड पर ज़रूर लेकर के आएँ, क्योंकि जब वो ग्राउंड पर आएंगे, पेड़ पौधों पर हाथ लगाएंगे, थोड़ा बहुत फावड़ा कुदाल चलाएंगे, पानी देंगे पौधों को, तो उनको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा। आजकल हो क्या रहा है कि थ्योरी बहुत ज़्यादा है। थ्योरी में बच्चों को पता है पेड़ पे आम लगते हैं, पर यहाँ तो फिर भी आम बहुत है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो केवल थ्योरी में ही रह जाती हैं। तो जब वो पर्यावरण को खुद महसूस करेंगे पेड़ पौधों के मार्फत, तो उनको एहसास होगा कि नहीं, ये पर्यावरण को बचाना हमारी वास्तविक जिम्मेदारी है। तो वो उससे रियल लाइफ के सेंस में जुड़ सकेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, और आप शिक्षा से लेकर के और पर्यावरण में भी पूरा सहयोग करने की आपने कमिटमेंट किया। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद।
आप हैं सर, आप आईटी सेक्टर में, आज आपका सैटरडे है तो ऑफ है। आपने भी कमिटमेंट किया था, बार बार हमने भी सुनाया आपको कि आप आ नहीं रहे, क्योंकि दिल से मैं भी चाहता हूँ कि ये पेड़ बड़े हों और खाली फॉर्मेलिटी ना हो कि 2 करोड़ का आंकड़ा कागज़ों में न रखें हम। और इसलिए मेरा यहाँ पे 10वीं बार लगभग आना हो रहा है, तो मैं उन तक हमेशा संपर्क करता हूँ जो इनके लिए संरक्षण के लिए कुछ सुझाव दे सकें, कुछ काम कर सकें। आज आपने भी सफाई किया, आपके हाथ में प्लास्टिक में देख रहा हूँ, तो आगे किस तरह से और कमिट करेंगे आप? मैं जो अब कुछ नया कमिटमेंट तो नहीं करना चाहूँगा, जो कमिटमेंट किया है उसी को ही पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो आज उसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए थे, तो ऐसे ही यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते रहने की मेरी कोशिश रहेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद। तो इस तरह से जैसे सर ने सुझाव दिया कि स्कूली बच्चे जो एनएसएस होती है, राष्ट्रीय सेवा योजना की यूनिट होती है स्कूलों की, और तमाम जो इन्वायरमेंट के क्लासेस होती हैं, वो प्रैक्टिकली अगर वो ग्राउंड पे आएंगे तो समझ पाएंगे कि ऐसे ग्रोथ होती हैं, किस तरह से पौधों को बचाया जाता है, किस तरह की प्लांटेशन उस एरिया में होना चाहिए, तमाम चीज़ें बच्चे समझ पाएंगे। तो मैं स्कूलों से भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि मैं अभी देख रहा था ब्लूमिंग वेल का वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, एमकेवीएन का था, एवीएन स्कूल के बोर्ड लगे हुए थे, ब्राइट लैंड स्कूल के बोर्ड लगे हुए थे, तमाम स्कूलों के यहाँ पे बोर्ड लगे थे। तो खाली आप सिर्फ नाम के लिए पेड़ ना लगाएं, उसका संरक्षण भी करें। तो अब उम्मीद है कि स्कूल इस रिपोर्ट के बाद ज़रूर जागेगा और यहाँ पे हर हफ्ते रोटेशन में एक स्कूल ज़रूर आकर के अपने बच्चों को लाएगा, और जो भी यहाँ की सफाई होगी या तमाम प्लास्टिक, जैसे आप देख रहे हैं प्लास्टिक बहुत है जो नुकसान करता है। मैं थोड़ा सा एक सवाल और करना चाहूँगा, जैसे प्लास्टिक आपने बताया, इसका जैसे आपने आज प्लास्टिक उठाया, बहुत सारा प्लास्टिक अभी भी है, तो किस तरह से ये नुकसान करता है इन्वायरमेंट को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम प्लांटेशन करते हैं तो सामान्यतः पौधे काले रंग की प्लास्टिक बैग में आते हैं, पॉली बैग में। कई बार क्योंकि हमने बहुत प्लांटेशन पौधरोपण किया है, तो चूँकि जागरूकता का अभाव होता है, तो वो हम लोग पिंडी निकालते हैं और प्लास्टिक को वहीं रख देते हैं और भूल जाते हैं बाद में एकत्र करना। तो जब भी पौधरोपण हो उस समय कम से कम 1 या 2 व्यक्ति या बच्चों की ड्यूटी लगाई जाए कि जहाँ जहाँ पौधा लग रहा है वो उनमें से एक टीम जो है उन प्लास्टिक के बैग्स को इकट्ठा करती रहे। अब रही बात प्लास्टिक के नुकसान की, तो ये तो मतलब इट्स एन ओपन सीक्रेट कि प्लास्टिक कितना हानिकारक है हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जीवन के लिए। यहाँ तक की रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि हमारे ब्लड में नैनो पार्टिकल्स प्लास्टिक के आ चुके हैं। तो अब हम समझ सकते हैं। और प्लास्टिक जिन तत्वों से बनता है वो अधिकांशतः कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कि कैंसर कारक होते हैं। इसके अलावा मिट्टी में जब ये चला जाता है तो मिट्टी के जरिए पानी में चला जाता है, आज हवा में भी इसके कण हमें मिलते हैं, तो मिट्टी के सॉइल केमिस्ट्री को भी ये डैमेज करता है। उस रूप में जब ये पौधों में जाता है तो वहाँ से फिर हमारे शरीर में, जानवरों के शरीर में भी आने की उसकी पूरी संभावना है। तो प्लास्टिक तो एक बहुत बड़ा खतरा है। तो जितना रीयूजेबल प्लास्टिक हम यूज़ करें, और प्लास्टिक को जब भी हम ज़मीन पे काम करें तो प्लास्टिक के जो पॉली बैग्स हैं उनको ज़रूर इकट्ठा कर लें और सही तरीके से उसका निस्तारण करें। चलिए, आपका जो पसीना दिखा रहा है कि आपने किस हद तक मेहनत की है और आप आगे भी करेंगे, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, धन्यवाद जी।